As we have completed exercise 1.1 earlier, so अभी हम शुरू करेंगे सेकेंड पार्ट। तो उसमें हमने अभी पीछे हम रैशनल नंबर्स पढ़ के आए हैं, तो आज हम पढ़ेंगे इररेशनल नंबर्स एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ इररेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो ये तो थोड़ा टफ टॉपिक है, अगर टाइम हुआ तो हम उसमें एक्सरसाइज 1.2 भी कर ही देंगे। तो ये सब आज हम करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग सबसे पहले पढ़ते हैं इररेशनल नंबर होता क्या है। इररेशनल नंबर, ये नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो नंबर्स p/q के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। द नंबर्स which we cannot represent in p/q फॉर्म, p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। और हमें इस कंडीशंस क्या थी, p/q फॉर्म, और यहाँ पे हम कंडीशंस जानते हैं कि कंडीशंस क्या थी, p और q इंटीजर्स होने चाहिए और q शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड क्या दो कोशिश वो थी, p एंड q मस्ट बी इंटीजर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए वो, इंटीजर्स। तो जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, जैसे एग्जाम्पल क्या है, √5 हम जानते हैं रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ, मतलब इसका क्या मतलब होगा 1/2। तो डिवाइडेड बाय, अच्छा आप बोलोगे कि जब हमने पढ़ा था रैशनल नंबर तो बोलते हैं किसी के नीचे 1 लिख सकते हैं, करेक्ट है, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। बट एक और कंडीशन है, q इज नॉट इक्वल टू 0, करेक्ट है वाली कंडीशन फॉलो हो रही है। बट ये क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे इंटीजर्स हैं। क्या ये इंटीजर है, ये तो इंटीजर है पर पावर नहीं चलेगी ना, यहाँ पे इंटीजर नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इररेशनल नंबर, ये इररेशनल नंबर होगा, ये रैशनल नहीं होगा। अब दूसरा केस लोगे दीदी कि मैम ये तो क्या हो सकता है, √4, आप बोलोगे कि √5 अगर रैशनल तो √4 भी रैशनल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि √4 की वैल्यू क्या होगी, ऐसे क्या लिखेंगे, √4 की पावर हाफ। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर और हाफ, और 1 2 कट जाएगा, इज इक्वल टू 2, ये 2 बचेगा। तो ये तो 2 है और 2 को तो 2/1 लिख सकते हैं, तो ये रैशनल होगा। इस वजह से ये होगा रैशनल नंबर और ये होगा इररेशनल, करेक्ट है। तो ये हमने पढ़ ली इररेशनल नंबर। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज रिप्रेजेंट द इररेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इररेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी है बहुत ज़्यादा और थोड़ा सा ट्रिकी भी है, बट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जाता जहाँ पे अगर ये चैप्टर आ रहा है और ये क्वेश्चन ना आए, रिप्रेजेंटेशन इररेशनल नंबर की ज़रूर होगी। तो रिप्रेजेंटेशन के लिए हम क्या पढ़ेंगे, पहले स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करते हैं। पहले √2 को रिप्रेजेंट करके देख लेते हैं। अच्छा, √2 को रिप्रेजेंट मान लेते हैं, √2 को हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। इसकी वर्किंग कैसे होती है, कैसे काम करता है, कि जैसे मान लेते हैं कि एक लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, इस लाइन पे हमने सेंटर बनाया और बोला कि यहाँ पे √2 बनाओ। वर्किंग क्या होगी, पहले यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक मान लेते हैं हम 1 यूनिट होगी। तो जितना ये डिस्टेंस है उसी को मेज़र करके हम यहाँ पे बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, करेक्ट। और इस वाली लाइन को स्ट्रेट लाइन कैसे बनाएंगे, हम जानते हैं 90 डिग्री कैसे बनाते हैं। इधर 180 के सेंटर बनाएंगे पॉइंट, 60 एंड यहाँ से कट करेंगे, तो इस वाले पॉइंट को ये वाला पॉइंट 90 डिग्री होता है। फिर यहाँ से इस पॉइंट को मैच करेंगे, फिर एक और स्ट्रेट लाइन बन गई, फिर से यहाँ पे 180 बनाएंगे। ये जो वैल्यू है ना, ये 1 था, ये √1 था, √1, ये √1 है। तो यहाँ पे √2 कैसे आएगा,
1 और 1 ये हो गया। फिर आगे भी ऐसे ही करते जाएंगे। अभी एक बार बना के देखते हैं, फिर समझते हैं कैसे होता है वो गेम। ठीक है, ये 1 और 1 यहाँ पे आ जाता है √2। फिर आगे फिर एक और बार यहाँ पे बनाएंगे कि ऐसी स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री बनाएंगे। यहाँ पे भी इस वाले पॉइंट को, जहाँ पे भी कट होगा उस पॉइंट को कट करेंगे या फिर ज्वाइन करेंगे। अच्छा, ये वाली बातें भी यहाँ से अलग लग रही हैं, बट एक बार हम एक क्वेश्चन करके देखेंगे तो वो सही दिखेगा। एक बार करके देखते हैं, ट्राई करते हैं। इसको जस्ट थोड़ा ऊपर करती हूँ यहाँ तक। ठीक है, लेते हैं यहाँ पे, मान लेते हैं स्ट्रेट लाइन है। एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। ये स्ट्रेट लाइन है, इधर मैं मार्क कर लेती हूँ क्योंकि फिर मुझे इजी रहेगा। यहाँ से बना के देखते हैं। मानते यहाँ पे ये मेरा 0, मैं 2 यूनिट्स का इधर लिख देती हूँ स्केल। 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। क्योंकि अगर 1 सेंटीमीटर का बनाएंगे तो बन तो जाएगा, बट उस बहुत छोटा होता है, तो सॉल्व मतलब इसको थोड़ा मेज़र करना मुश्किल हो जाता है। 1 यूनिट ले सकते हैं, मैं थोड़ा और बड़ा ले लूँ, शायद 3 यूनिट्स या 3 यूनिट्स ले लेती हूँ तो और अच्छे से दिखाई देगा आपको। यहाँ तक ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन है मेरी, ये यहाँ तक। इसको मैं ले लेती हूँ 3 यूनिट्स ले लेती हूँ। 3 सेंटीमीटर्स इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, अब मान लो मुझे बनाना है √2। √2 के लिए क्या करेंगे, ये मेरा 0 है एंड दिस इज़ 1। फिर अगर ये 1 है तो एक एक पॉइंट आगे पीछे और बना लेते हैं। ये हो जाएगा मेरा 2, ये मेरा 2 पार्ट है, और इधर 0 है तो एक 1 2 यहाँ, ये -1 होगा, यही नंबर लाइन होगी हमारी, ये होगा 2। ठीक है, पहले √2 बनाते हैं। तो √2 बनाने के लिए हमें यहाँ से एक 90 डिग्री बनाना है पहले। ये कैसे बनना है, ये तो 180 है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इसे 60, एंड इधर से भी कर लेती हूँ 60। करेक्शन में भी ठीक है 60, ये 60 हो गया। अब यहाँ से मिडल पार्ट से इसको एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। यहाँ से चेंज कर सकते हैं हम, कोई इशू नहीं है। यहाँ से ये आइए, जिस लाइन की हमें ज़रूरत नहीं होती हम उस लाइन को मोस्ट ऑफ द टाइम कोशिश करते हैं कि डॉटेड ही बना लें, जिससे कि वो देखने में गंदी नहीं लगती। हमें अगर √2 चाहिए होता तो हमें √2 ही चाहिए, तो जस्ट क्योंकि √1 का तो √1 ही होता है, √1 का रूट तो ये वाला पॉइंट, ये 1 है, यही √1 होता है एक्चुअली ना। 1 और √1 सेम ही होते हैं। 1 इस तरफ लिखती हूँ, 1 और √1 सेम ही होते हैं। तो ये पॉइंट है। अब जो भी पॉइंट था, हमने जितनी मेज़र ये किया था ना, फिर उतने ही मेज़र पे यहाँ पे कट लगाना है। एक बार से मेज़र करके कट लगा देती हूँ। ये पॉइंट है करेक्ट। अब यहाँ से इस वाले पॉइंट को मैं स्ट्रेट ज्वाइन करती हूँ, बस। या इसको ही हम थोड़ा सा आगे लेते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट जहाँ क्रॉस बना हमारा, इस क्रॉस को, एक ये दिख रहा है हमें क्रॉस, एक दिस इज द क्रॉस, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। कैसे मेजर किया, यहाँ से बस एक स्ट्रेट लाइन एंड एक स्ट्रेट लाइन और एक 90 डिग्री बनाया, और जितना ही मेज़र था मेरा, यहाँ पे मेरा 3 सेंटीमीटर था तो ये भी 3 सेंटीमीटर बनाया। और फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट को मेज़र करो और जस्ट एक पॉइंट आगे ले आओ। जो ये पॉइंट आया ना, दिस इज √2। ये क्या होगा, √2। अगर कोई बोले √3 बनाना है, √3 कैसा होगा, √3 विल बी, इसी पॉइंट से फिर सेम केस करना है। जो ये पॉइंट आया भी ना, मेज़र किया था हमने, जो ये पॉइंट आया उसी पॉइंट पे 90 डिग्री बनाना है।
मेरा ये थोड़ा छोटा रह गया, तो इसे स्ट्रेट बड़ा कर लेती हूँ। ओके, तो ये 90 डिग्री बनाना है फिर से। ये पॉइंट इज तो ये रहा √60, मतलब इधर 60 के मार्किंग्स एंड 90 डिग्री बनाना है, तो हाफ से थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इधर कट और इधर कट। अब जो एक कटिंग लगी है, कट है, इस वाले पॉइंट को, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैच करना है। फिर से वो गंदा दिखेगा, इस वजह से हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, डॉटेड लाइंस। तो ये बनाई डॉटेड लाइन। फिर से मेज़र चेंज नहीं करना है, हमेशा कट करना है, मेज़र लगाना है वो 3 सेंटीमीटर का, मतलब इक्वल डिस्टेंस का। तो ये रहा, यहीं पे कट आ गया, जस्ट ये वाला कट है। जो ये कट आया ना, उस पर एक बार ना पेंसिल एकदम रख के नीचे दबा देना चाहिए, जिससे कि ना नेक्स्ट टाइम यहाँ पे पॉइंट करना आसान होता है। ये पॉइंट और एक सेंटर पॉइंट, इसको फिर से मैच करती हूँ, ये हो गया। फिर सेंटर पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुँचेंगे, और फिर ये वाला पॉइंट, एक मिनट, हाँ, फिर ये जो लाइन है, दिस इज √3, दिस इज √3। हम जानते हैं √4 = 2। शायद अगर हम √4 बनाएंगे तो वो यहाँ पे आना चाहिए। एक बार ट्राई कर लेते हैं, अगर हमने एकदम करेक्ट बनाया होगा तो वो सेम आएगा, और नहीं कुछ तो रॉन्ग किया होगा तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ जाएगा। बाकी बनता है ऐसे ही, अगर √5 बोले, 6 बोले, 7 बोले, बस इसी वाले प्रोसीजर को फॉलो करते जाना है। क्या करते जाना है, एक स्ट्रेट लाइन बनानी है, 90 डिग्री बनाना है, 3 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर मतलब ये वाला जो मार्किंग है, उसी मार्क से कट लगाना है, और फिर से एक आर्क बनानी है। फिर से ये पॉइंट आ गया, इस पॉइंट पे फिर से हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक फिर से बनाना है हमें से, यहाँ पे इस पॉइंट पे से, इस पॉइंट पे से बनेगा हमारा फिर से 90 डिग्री, करेक्ट। ये बनाया हमने फिर से, हर बार मेजर बड़ा होता जा रहा है मेरा। ओके, ये बनाया फिर से 90 डिग्री, तो ये हो गया 60, ये 120। फिर इन दोनों के ही बीच से बनेगा, यहाँ कहीं पे आएगा 90, करेक्ट। जो ये पॉइंट है, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को एक बार से पॉइंट बना दो यहाँ पे एक, ठीक है। ये वाले पॉइंट से इस पॉइंट को डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर देती हूँ। ओके, डॉटेड लाइन। फिर से कितने, 3 सेंटीमीटर का कट, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ऑलमोस्ट इस पॉइंट से फिर वही हो गया ये, और यहाँ पे एंड बस √4 कैसे होगा, यहाँ ये रहा। ओह माय गॉड, गलत हो गया। थ्री सेंटीमीटर मेजरमेंट, ये 3 सेंटीमीटर का मेजरमेंट, और यहाँ 3 सेंटीमीटर मेजरमेंट, 3 सेंटीमीटर आगे है, जस्ट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना। इसे मैं इरेज करती हूँ और दोबारा दिखा। ओके, नाउ आई हैव इरेज्ड इट। तो अभी क्या करना है, फिर से मेज़र करेंगे एंड इधर भी मेज़र करेंगे, दिस, ठीक है। हाँ, हो गया। अब बस मेज़र कर लिया, ये पॉइंट मिल गया हमें, इस पॉइंट को ज्वाइन करना है इस वाले 0 पॉइंट से, फिर वही √2 हो गया, √3 हो गया, √4 शुड बी वहीं पे जाना चाहिए, √4 भी। तो ये मिला हमें √3 एंड
इधर से, अरे ओके ये देखो, ये √4 यहाँ पे आ गया, डायरेक्ट 2 पे ही आया √4, तो ये √4 यहाँ पे आएगा, 2 इज इक्वल टू √4। √5 करना होता तो क्या करते, जस्ट फिर से इसे स्ट्रेट लाइन बनाते, यहाँ पे एक 60 डिग्री करके 90 डिग्री बनता और आगे, करेक्ट। सो बस इतना ही करना था हमें। तो अब चलते हैं आगे टूवर्ड्स एक्सरसाइज 1.2। बिफोर डैट आई हैव फॉरगॉटन टू टेल यू समथिंग। क्या बताना भूल गई कि हमने रैशनल नंबर पहले पढ़ चुके, इरैशनल नंबर्स अब पढ़ लिया। रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो नहीं कर सकते वो इरैशनल। तो एक और चीज़ होती है क्या, कि ग्रुप ऑफ, उसको कुछ ग्रुप ऑफ क्या होता है, एक नंबर होते हैं जिनको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। क्या, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स दोनों के ग्रुप को क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। ठीक है, रैशनल और इरैशनल नंबर के ग्रुप को हम बोलते हैं इरैशनल नंबर। जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। ऐसे रैशनल एंड इरैशनल के ग्रुप को बोलते हैं हम रियल नंबर्स। बस अब एक्सरसाइज 1.2 पे चलते हैं। सो एक्सरसाइज 1.2, तो पहला ही क्वेश्चन क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अगर ट्रू है या फॉल्स है, जो भी लगता है उसको जस्टिफाई भी करना है कि आपको ऐसा क्यों लगता है। तो पहला क्वेश्चन क्या, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। सारे इरेशनल नंबर रियल हैं या नहीं है, हाँ है। क्यों है, क्योंकि क्योंकि ट्रू एज रियल numbers is a collection of rational and irrational नंबर है ना। यही तो पढ़ा था अभी जैसे हमने कि कलेक्शन ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर के, जैसे यहाँ पे है रैशनल नंबर, ये है इरेशनल नंबर, ये दो अलग अलग नंबर्स हैं, बट इसके ग्रुप को ही हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर, ओ सॉरी रियल नंबर। तो इरेशनल और रैशनल के ग्रुप को रियल नंबर बोलते हैं। हर इरेशनल नंबर रियल है, बट हर रियल नंबर इरेशनल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रैशनल नंबर भी आते हैं, करेक्ट। एवरी point, now second part is every point on the number line is of the form √m where √m is a natural number। क्या ऐसा होगा, क्यों हो सकता है क्या ऐसा कि हर पॉइंट पे जो भी √m का फॉर्म है वो m का √m इज अ नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, ऐसा होगा, हो सकता है या नहीं हो सकता। √m देखो कि √m नेचुरल नंबर है, मान लेते हैं। तो अगर हमने कोई नेगेटिव नंबर लिया होता, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों, क्योंकि अगर कोई भी नंबर हम नंबर लेते और किसी भी नंबर का स्क्वायर रैशनल नंबर, स्क्वायर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, मतलब माइनस में नहीं हो सकता है नेचुरल नंबर तो माइनस होता ही नहीं है। इस और रूट बोला है तो इसका स्क्वायर क्या होगा, रूट और स्क्वायर कट होता है, हमने पढ़ रखा है। √m का स्क्वायर निकालेंगे तभी तो ये m आएगा। m नेचुरल नंबर जब ही होगा ना कि ये, लेकिन माइनस तो हो ही नहीं सकता, नेगेटिव नंबर्स हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए बिकॉज नेगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी स्क्वायर। नेगेटिव नंबर तो स्क्वायर हो नहीं सकते, स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर, नेगेटिव नंबर तो स्क्वायर हो ही नहीं सकते, इसलिए ये नहीं हो सकता। फिर थर्ड पार्ट इज एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल नंबर। जस्ट अभी बोला, क्या सारे रियल नंबर रैशनल होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि इसमें तो रैशनल भी आते हैं, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा। ये तो फॉर्मेलिटी है। फॉल्स क्यों नहीं फॉल्स है, क्योंकि
क्योंकि यहाँ पे क्योंकि ऑल रियल नंबर सेम लिख सकते हो, रियल नंबर इज एवरी रियल नंबर इज इरेशनल। अच्छा, अगर हमें कोई चीज़ नेगेटिव, कोई बात हमें प्रूव करनी है ना फॉल्स है, तो हमने ये मेथड पढ़ रखा है कि हम उसको एग्जाम्पल दे देंगे कि कोई नंबर जो रियल नंबर, अच्छा क्या 1 रियल नंबर है बट क्या वो इरेशनल है? नहीं है, फॉल्स। एज 1 इज रियल नंबर बट नॉट इरेशनल, है ना, क्योंकि हम इसको p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको क्यों लिख सकते हैं 1/1, क्यू की वैल्यू क्या है इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू 0, क्यू की वैल्यू क्या है, इसको ऐसा लगता है p बाई क्यू, तो q की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा। करेक्ट। आई होप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 1.2। तो क्या है पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। ऑल पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, हमने इंटीजर्स पढ़े हैं, ऐसे दिखते हैं इंटीजर्स -3, इधर से डॉटेड लाइन -3 -2 -1 0 1 2 3, ये होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, ये होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ठीक है, ये मीन होता है, एकदम मिडिल पॉइंट होता है 0। तो क्या होगा, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या सारे स्क्वायर रूट इर्रेशनल होते हैं? अगर नहीं होते हैं तो हमें एग्जांपल बताओ कि किसी पॉजिटिव नंबर का रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रैशनल नंबर, कि उसका रूट रैशनल नंबर होना चाहिए। तो जैसे कि, अच्छा एक एग्जांपल क्या है इसका, पहला तो सारे स्क्वायर नंबर के स्क्वायर रूट रैशनल नहीं होते, इरेशनल नहीं होते। क्यों? अच्छा, पहले एक स्टार्टिंग नंबर से स्टार्ट करते हैं, √1 से शुरू करते हैं। √1 का स्क्वायर क्या होता है? √1 क्या होता है? 1 रैशनल नंबर है, पॉजिटिव रैशनल इंटीजर है। करेक्ट, हाँ है। तो एग्जाम्पल बताना, स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रैशनल। क्या स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होता है? 1 ही तो होता है। करेक्ट, तो ये तो रैशनल भी होता है, 1 इज रैशनल नंबर, है ना। तो ये एग्जाम्पल है। तो पहले बोला आर द स्क्वायर ऑफ ऑल पॉजिटिव, तो आंसर आएगा नो, और उसका एग्जाम्पल √1, ये हो जाएगा √1 का 1, √1 इज इक्वल टू 1 रैशनल नंबर। √2 इर्रेशनल होता है, करेक्ट। √3 इर्रेशनल होता है, करेक्ट। √4 की वैल्यू क्या होती है? √4 भी 2 होता है, तो ये भी रैशनल नंबर होता है, ठीक है। एंड थर्ड क्वेश्चन इज द सेम, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले रिप्रेजेंटेशन और नंबर लाइन सीखा था। तो क्या बोल रहे हैं, √5 को रिप्रेजेंट करना है। हमने √4 तक तो किया था, √5 को रिप्रेजेंट करना है। तो दोबारा उसी पेज में कर दूँ, या चलो एक बार नया कर के देखते हैं दोबारा से, जैसे कि एक फ्रेश न्यू स्टार्ट के साथ में दोबारा करती हूँ एक बार। तो फिर से वो क्या करना है, हमें एक स्ट्रेट लाइन चाहिए, √5 तक जाना है ना हमें, तो एक स्ट्रेट लाइन चाहिए, यहाँ से बनाते हैं। वैसे अब तक तो ये आ गया होगा आपको, पर फिर भी एक बार कर ही लेते हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो ज़रूरत भी नहीं थी इतनी। तो अगर मैं इसे 0 बोलती हूँ, ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये -1 होगा, ये 1 होगा, और ये 2, एंड दिस विल बी 3, करेक्ट। ये है। तो फिर से वो स्केल लिख लेंगे हम यहाँ पे। स्केल क्या है हमारा, 3 सेंटीमीटर्स इज इक्वल टू 1 यूनिट, करेक्ट है स्केल हमारा। अब फिर से दोबारा सब कुछ सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो क्या है, क्या क्या सॉल्व करना है, क्या करना है हमें ऐसा भी। तो पहले एक यहाँ पे 90 डिग्री बनाना है। पहले मैं पॉइंट ही बना लेती हूँ, एकदम थोड़ा सा उसे डार्क कर देते हैं निप से, जिससे कि वो बार बार पॉइंट्स ऐसे वॉबल ना हो, हिले ना ज़्यादा। तो दिस इज 60 डिग्री यहाँ, और
किसी भी साइड से बना लो, मतलब इसके यहाँ से भी यहाँ बना लेते हैं बच्चे, वो भी करेक्ट होता है। फिर यहाँ से थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ ना, नहीं तो फिर बीच में आता है। तो एक ये पॉइंट, हमेशा आदत डालो कि ये पॉइंट पे पहले एक बार पिन प्रिक कर लो, जिससे कि वो वॉबल ना हो बाद में, नहीं तो फिर हमारे पॉइंट्स गलत हो जाते हैं। ये रहा एक पॉइंट, ये रहा। तो फिर ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे भी एक मैं पॉइंट लगा देती हूँ और बस। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैच करना है। फिर से डॉटेड लाइन से यूज़ करेंगे क्योंकि इट लुक्स नाइस। ऐसे ज़बरदस्ती नहीं, आप स्ट्रेट लाइन यूज़ करना चाहते तो स्ट्रेट लाइन यूज़ करो, बट ये क्या दिखती थोड़ी सी अच्छी है देखने में। तो फिर से 0 तक ये आ गया पॉइंट, एंड ये आया हमारा एक कट। करेक्ट, यही पॉइंट है। अरे ज़्यादा छोटा हो गया साइड में। यही पॉइंट है। तो इस पॉइंट को मैच कर लेते हैं हम यहाँ से। और ये यहाँ से इस पॉइंट को मार्क कर लिया। करेक्ट, ये बन गया हमारा रूट। दिस इज √2। ये है हमारा √2, हमने सीखा है। अब फिर से ये पॉइंट है जो इसी लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, क्योंकि हमें 90 डिग्री बार बार बनाना पड़ता है। एक यहाँ पे फिर से एक और 90 डिग्री बनाना है, तो फिर से थोड़ा बड़ा बना दिया इसको शायद। ये रहा, और ये एक और 60 डिग्री, फिर 90 डिग्रीज यहाँ से और यहाँ से। फिर से यहाँ पे क्या बनेगा, एक डॉट लगा दूँ यहाँ, ठीक है। इस डॉट से इस वाले डॉट को मैच करना है, डॉटेड लाइन। ओके, फिर से 3 सेंटीमीटर का कट चाहिए होगा हमें। एग्जैक्टली, फिर वही हो गया। ये वाले पॉइंट, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैच करना है। मैच क्या करना है, इसे थोड़ा आगे ही ले लेते हैं, 90 डिग्री चाहिए होता है बार बार। और ये रहा हमारा √3, ये है √3। बस अब यहाँ पे एक और 90 डिग्री, √4 आएगा, फिर √5 आएगा, √6 7 आए, कितना ही आए, हमें प्रोसेस तो यही रखनी पड़ेगी बार बार। ये रहा, ये हमारा 960, 120, एंड थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ नेप को, ये पॉइंट एंड दिस। ये हमारे ये परपेंडिकुलर है, फिर से परपेंडिकुलर के पॉइंट तो मैच कर दें। ये रहा परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर के ऊपर फिर से डॉटेड लाइन। ये डॉटेड लाइन, और फिर इस वाले इस पॉइंट से फिर हमें 3 सेंटीमीटर पॉइंट चाहिए, 3 सेंटीमीटर। ये यहाँ से दिस इज द पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट ही नहीं है, ऑलमोस्ट ये पॉइंट है ना। तो ये पॉइंट, और यहाँ पे लगा दिया एक और डॉट, और ये स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हमें यहाँ पे √5 बनाना है, आगे जाना है। हाँ, ओह सॉरी, मैंने जल्दी गलत कट पे लगा दिया, इस वाले तो कट क्रॉस दूसरा था, ये वाले कट पे लगाना था ना। दीज आर दी वेरी सिली मिस्टेक्स द पीपल डू। और बात करते करते ये हो गया मुझसे, अभी दोबारा करते हैं। ये पॉइंट,
okay, this is the line, this line, correct, it was just a little bit high. तो ये वाली लाइन है, तो फिर इस वाली लाइन को मैच करते हैं, इस वाली लाइन को जस्ट मैच किया रूट। अब बस इसको स्ट्रेट थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि हमें रूट 5 बनाना है अभी। तो ये रहा रूट 4, तो रूट 4 ही 2 होता है, इज इक्वल टू 2, और फिर रूट 4 हो गया। अब रूट 5 बनाना है, फिर से क्या करेंगे, सेम 90 डिग्री। इसको मैं थोड़ा सा टिल्ट कर लेती हूँ पेज को क्योंकि इट इज़ लाइट लिटिल बिट टफ। तो क्या कर सकते हैं हम, इसको यहाँ से फिर से इसी पॉइंट पे से फिर से एक 90 डिग्री, 60, 120, करेक्ट, 120 हो गया। और 120 के बाद में फिर से 90 डिग्री, ये रहा, एंड पॉइंट गलत हो गया, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, करेक्ट। अब ये पॉइंट हो गए, फिर से इस पॉइंट को मैच करेंगे इससे डॉटेड लाइंस से, मैच किया हमने ये। तो अब फिर से 3 सेंटीमीटर का कट चाहिए हमें, 3 सेंटीमीटर दिस, अरे मेजरमेंट चेंज हो गया। ओके, दिस इज द वर्क। अब ये पॉइंट आ गया, फिर से इस वाले पॉइंट को मैच करते हैं। अब मैंने इसके आगे स्ट्रेट लाइन ज़्यादा बड़ी नहीं की क्योंकि मैं जानती हूँ मैं क्या जानती हूँ, आप भी जानते हैं कि यहाँ से आगे में बनाने नहीं है, रूट 5 ही चाहिए मोस्ट। ये रहा पॉइंट, दिस विल बी रूट 5, और बस ये स्ट्रेट लाइन एंड रूट 5। दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है बट जैसे जैसे मैं बोलती जा रही हूँ आप भी पेजेस पे वैसे ही बनाते जाओ और ये रूट 5 बन जाएगा। तो रूट 6 रूट 7 बोला होता तो यही प्रोसीजर फॉलो करना है बार बार। रूट 5 से यहाँ से स्ट्रेट लाइन, फिर स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री और फिर कट, फिर से स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री एंड कट, बस यही करते जाना है तो ये बनता जाएगा। और नेक्स्ट लास्ट एक्टिविटी भी यही है, 4th क्वेश्चन में भी यही है कि हमें एक स्पायरल बनाना है। स्पायरल मीन्स दिस, एक ये है, ये मतलब ये नहीं बनाना, मतलब ये रूट 3 रूट 4 ये मेज़र नहीं करना, बस ये स्पायरल लाइक मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, जैसे ये वाली स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही होगी, ये स्ट्रेट लाइन यहाँ है एक, है ना, फिर एक स्ट्रेट लाइन यहाँ है, फिर एक स्ट्रेट लाइन यहाँ है, फिर उसके आगे एक स्ट्रेट लाइन यहाँ है, फिर एक और स्ट्रेट लाइन होती है, वो थोड़ी सी यहाँ होती, यहाँ तक ऐसी कुछ होती, फिर एक और होती, फिर बड़ा स्पाइरल बन जाता है ये शेप। तो इट्स लुक्स नाइस। ये हम नहीं बनाएंगे तो हो जाएगा, बस वो एक्टिविटी है तो एक्टिविटी हम नहीं सॉल्व करेंगे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द एक्सरसाइज 1.2। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, do like, share and subscribe. Thank you.